नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के राउत तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में क्षेत्र के कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इससे पहले सीएम सैनी ने रेवाड़ी जेल सहित 288 करोड़ के 15 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी और रेवाड़ी का विकास 3 गुना गति से होगा। सीएम ने हरियाणा के संतुलित विकास का आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं होगा। रेवाड़ी में अनेक घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि काम के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी। आप लोगों का जो सहयोग है, आपने बड़ा आशीर्वाद दिया है, उससे 3 गुना गति से यहाँ का विकास होगा। पूरे हरियाणा का संतुलित दिशा से विकास होगा। किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं होगा। रेवाड़ी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने ये डबल इंजन की सरकार तो बनाई, परंतु उसमें एक और इंजन जोड़ने का हरियाणा के लोगों ने काम किया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। 3 गुना ज्यादा से ये काम कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि सरकार पर फिर से आप लोगों का जो आपने अपना अटूट विश्वास जताया है, आपने परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार करके विकास और राष्ट्रवाद की नीति को मोहर लगाने का काम आप लोगों ने किया है। यह जो जीत है, यह हरियाणा के हर उस नागरिक की है जो एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हरियाणा का सपना देखता है। मुझे ये खुशी है। मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपने जो यह विश्वास हम पर किया है, हम उस विश्वास पर 100% खरा उतरेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने रैली में कहा कि हमारी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। हमारी संकल्प पत्र के 217 वादे जो हमने किए थे, इनमें से 28 वादे पूरे किए हैं। 90 इस साल में पूरे हो जाएंगे। रेवाड़ी के लिए संकल्प लिए थे कि हम यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सहकारी तेल मिल स्थापित करेंगे और सैन्य संग्रहालय भी स्थापित करेंगे। इसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायत वाला और ऑनलाइन ट्रांसफर वाला पहला प्रदेश है। युवाओं को संकल्प पत्र में कहा था कि युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे और शपथ बाद मिलेंगे। हमने वादे पूरे किए। किडनी पेशेंट को हमने डायलिसिस फ्री कराया। 70 साल के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड दिए हैं। मैंने चुनाव में के समय में भी ये कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि ये एक भगवान का रूप है जो जनता को हमने आशीर्वाद के रूप में दिया है, और ये हमारा वचन है कि हम इसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र के 217 वायदे में से 28 वायदों को हमने पूरा कर दिया है और 90 वायदे इस वर्ष के अंदर पूरे हो जाएंगे। उनको प्रगति से काम चल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो रेवाड़ी के लिए 2 संकल्प लिए हैं कि हम यहाँ पर देश की सबसे बड़ी सरसों तेल मिल, यहाँ सहकारी तेल मिल स्थापित करेंगे, एक सैन्य संग्रहालय भी यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने कहा था। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में सुशासन से सेवा का ये खास मॉडल ये खड़ा किया है, तैयार किया है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक वो पहुंच रहा है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो हमने निर्णय किए हैं, आज पढ़ी लिखी पंचायतों वाला ये पहला प्रदेश है, और इसी प्रकार कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसने नीति लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में
जो बातें कही थी कि हमने अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे युवा हैं हम शब्द बाद में लेंगे, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने ज्वाइनिंग बाद में की, पहले हमारे लगभग 26,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया, इसके लिए मुझे खुशी है। हमने ये भी कहा था कि हम जब 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी के पेशेंट हैं उनका डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो डायलिसिस फ्री हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज हमने उसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया और उसके माध्यम से 4 करोड़ रुपए उनके इलाज के लिए खर्च भी किए जा चुके हैं। सीएम सैनी ने कहा कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर की समस्या थी, पूरे देश को आतंकवाद झेलना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 तोड़कर गहरी चोट की है। पाकिस्तान के लोगों ने जब जब हमारी धरती पर आकर गलत किया, हमने हर बार उनकी धरती पर जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। भाइयों, हम देखते हैं 2014 से पहले जो जम्मू कश्मीर की बड़ी भयानक समस्या थी और उस समस्या के कारण वो पूरे देश को आतंकवाद की आग में झेलना पड़ता था। पूरे देश के अंदर आतंकवाद को लेकर के एक भय का वातावरण था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस आतंकवाद के ऊपर गहरी चोट की गई और जब जब भी पाकिस्तान ने हमारी भूमि के ऊपर आकर के घटना को अंजाम देने का काम किया, चाहे वो उरी की घटना है, हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक को जवाब देने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। और चाहे भाइयों पहलगाम की घटना की बात हो और चाहे पुलवामा की घटना की बात हो, पुलवामा में जब ये घटनाक्रम हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की भूमि के ऊपर उनका जा करके जवाब देने का काम किया। और जब ये पुलवामा की घटना हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां से आतंकवाद पनपता था, जहां से आतंकवाद जन्म लेता था, उस भूमि को मट्टी में मिलाने का पाकिस्तान के अंदर जाकर के काम किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने रेवाड़ी के लिए मॉडल स्कूल भवन, लाइब्रेरी, 5 नई सड़कों का निर्माण, मंडी बोर्ड की सड़कों का नवीनीकरण, मार्केट कमेटी भवन और कर्नल राम सिंह चौक पर फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। साथ ही पीडब्ल्यूडी की 90 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का भी ऐलान किया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे।